अच्छे गए हैं। आई थिंक आजकल बहुत सारे लड़के ये सोच के जाते हैं कि हमको सिद्धार्थ शुक्ला बनना है, हमको आसिम रियाज बनना है, वो सोच कर जाते हैं। शी इज परफेक्ट फॉर अ डेली सोप, उनमें वो हीरोइन क्वालिटी है, वो स्ट्रांग है, और जिन प्रतीक से सब लोग घबरा गए थे, वो प्रतीक को उन्होंने 5 मिनट में हैंडल कर लिया। तो आई थिंक अक्षरा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, बट जो उनकी एंट्री थी वो मुझे थोड़ी ओवर द टॉप लगी थी। इट वाज फीलिंग लाइक सोच कर आए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 14 लोगों से मिलो पहले ही दिन और आपको 14 से झगड़ा हो जाए। शार्दुल पंडित इज इन द हाउस। बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में, और मैं आपका होस्ट दोस्त राहुल भोज। अच्छा शार्दुल भाई, एक एक करके मैं सारे कंटेस्टेंट्स का नाम लेता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ देम ओवर देयर, जब स्टेज पे, और प्लस अभी जब आप उनको देख रहे हैं, तो मतलब आपका क्या रिएक्शन है ऑनेस्ट जेन्युइन? मैंने पूरे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, आई हैव सीन बिट्स एंड पीसेस, तो जितना मुझे आया मैं आपको नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बात करते हैं राकेश की। राकेश बापा, I think very classy, very well, क्या बोलते हैं, spoken man, and I just feel at times जब मैंने उनको देखा है कुछ रोते हुए, उनका क्लिप आया था, and I was like कि बेचारे कुछ ज्यादा ही सीधे तो नहीं है कहीं, to be in the house. I've been there. So okay. Karan Nath. Karan Nath actually मुझे लग रहा है कि eventually he is going to become a very strong contender. अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, but I think he will be, because he is somebody जिन्होंने बहुत समय, मतलब मैंने उनको फिल्मों में देखा है जब मैं छोटा था, तो I think वो definitely कुछ ना कुछ तो करेंगे, but as of now I don't have a very strong opinion about him. जीशान खान फन लग रहे हैं अभी तक तो। आई थिंक उनको सोच के दिमाग में सिर्फ बाथरूम भी आता है मेरे दिमाग में अभी तक। मेरे भी। तो आई थिंक ही इज यंग, ही इज फन। उनका कुछ हुआ कंट्रोवर्सी जो मैंने सुना अबाउट देयर कनेक्शन एंड दिस एंड दैट, सो आगे जाके देखना पड़ेगा गेम में कि वो क्या करते हैं, बट आई थिंक राइट नाउ जितनी भी यंग ऑडियंस है उनको एक अच्छे गुड लुकिंग लड़के मिले हैं जो मस्ती करते हैं, तो वो Pratik Sechpal. Honestly, Pratik is a nice guy. I have done a show also with him, BCL and all, and he was very nice to me there. Very nice to me there, and I was also very nice to him. But जो उनकी एंट्री थी वो मुझे थोड़ी ओवर द टॉप लगी थी। इट वाज फीलिंग लाइक सोच कर आए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 14 लोगों से मिलो पहले ही दिन और आपको 14 से झगड़ा हो जाए। बिकॉज पुराने सीजन्स में आसिम आए हैं और बहुत अच्छे गए हैं। आई थिंक आजकल बहुत सारे लड़के ये सोच के जाते हैं कि हमको सिद्धार्थ शुक्ला बनना है, हमको आसिम रियाज बनना है, वो सोच कर जाते, सो मुझे वो लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लड़कों में ही निशांत इज प्लेइंग आई थिंक वेरी वेल। आई थिंक वो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा खेल जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल हर कोई निशांत की बात कर रहा है कि निशांत की वजह से हो रहा है, निशांत की वजह से हो रहा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। मेरे ख्याल से लास्ट सीजन में निशांत हैड कम टू कोरियोग्राफ अस। मैं मिला नहीं था फेस टू फेस उनसे, मेरा डांस एक्ट उन्होंने कोरियोग्राफ किया था शायद, और मुझे फेस कौन है पता नहीं था। जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि ये वो है। आई थिंक इज प्लेइंग अ वेरी गुड गेम ऑनेस्टली, बिकॉज इतने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बीच में देयर इज वन पर्सन हु इज नॉट एन एक्टर, बट सबको को आई थिंक अच्छी तरीके से घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं, कह सकते हैं। शार्दुल भाई, एक सवाल आपने जस्ट बोला कि प्रतीक के साथ मैंने काम भी किया एंड ही वाज वेरी नाइस विद मी। सो जो प्रतीक अभी हमें ऑन स्क्रीन नजर आ रहा है, क्या वो वैसे ही था आपके साथ? नहीं, तभी तो आई वाज अ लिटिल शॉक्ड बिकॉज आई हैव डन अ शो बीसीएल व्हिच वाज ऑल अबाउट झगड़ा। हमारा काम ही होता था कि हम झगड़ा लगवा दें एज होस्ट। तो नॉट वंस, एक बार भी प्रतीक मेरे से खराब नहीं बिहेव किए हैं। तो मैं थोड़ा चौंक गया था कि ये जो घर में आए हैं ये इतना गुस्सा कहाँ से लाए हैं, क्योंकि ये तब तो नहीं था। और हर किसी के साथ क्यों गुस्सा है, मतलब आई ऑनेस्टली लाइक, आपको एक हफ्ता तो लगता है किसी से प्रॉब्लम होने के लिए या किसी को पसंद करने के लिए। स्टेज पे तो कई बार हमें पता भी नहीं होता कि दूसरा कंटेस्टेंट कौन आ रहा है हमारे साथ, तो जिस लेवल की झगड़े इस बार स्टेज से हुए थे, मुझे ऑनेस्टली थोड़े स्टेज लगे। मुझे लगा कि देयर इज लाइक अ थॉट बिहाइंड इट, दैट मैं एंट्री ऐसी करूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस बड़ी प्यारी होती है। हमारी ऑडियंस सडनली सिमिलैरिटीज बना लेती है, वाह इसने तो सबको तोड़ दिया। अरे भाई लाइक क्या है
Exactly. मतलब किसी से आप झगड़ा कर लो तो आप में बहुत पावर है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सबको ये बात पता है कि कोई अंदर मार नहीं सकता आपको। मतलब मैं कहता हूँ बिग बॉस में जितने लोग झगड़ते हैं वो मार दे, अब मैं तोड़ दूंगा, मैं गाड़ दूंगा, तो कर दो ना, कर दो ना। Correct. करते क्यों नहीं हो? कोई करता नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मैं इससे लड़ूंगा, ये मुझसे लड़ेगी, कोई मुझे मार तो सकता नहीं है। बाहर मिल, बाहर मिल, बाहर मिल, बाहर मिल, फिर बाहर आके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे डालने लग जाते एक दूसरे के साथ? अगर करना है तो हाँ. करो यार, मतलब मार दो। ओके ओके. शार्दुल भाई, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है जो हमने घर में देखा है. अब थोड़ी सी लड़कियों की बात करते हैं. शमिता शेट्टी. मैं ऑलरेडी ट्रोल हो रहा हूँ अभी शमिता की लिए एक ट्वीट डालने की वजह से। मतलब मैं शमिता को पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, हम कभी नहीं मिले हैं, एंड आई थिंक मैंने एक ट्वीट किया कि जो शमिता की एज के बारे में बात कर रहे हैं वो खुद बच्चे नहीं है, और अगर इतना ही एज का है तो बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट में चले जाओ, बिग बॉस में क्या कर रहे हो? तो भाई मुझे सुबह से आज कल परसों नरसों से मुझे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि तुम तो सेम कैंप के हो। नहीं भाई, वो यशराज की हीरोइन रह चुकी है, मैं नहीं हूँ उस कैंप का। मुझे लोग लिख रहे हैं कि तुम्हें तो करण जौहर से काम चाहिए इसलिए तुम कर रहे हो। तो भाई कौन सी शमिता शेट्टी करण जौहर की बेटी है कि अगर मैं उनके लिए अच्छा लिखूंगा तो करण जौहर मुझे काम दे देंगे? पर like seriously, like sometimes people write bullshit on this thing because वो बॉलीवुड से हैं, बिकॉज उनकी कोई कंट्रोवर्सी हो गई तो लोग उनके एंटी हो गए हैं, और क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट्स बॉलीवुड से नहीं है तो इनको हम सर पे चढ़ाएंगे। सॉरी, ऐसा नहीं होता है। जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। एग्जैक्टली. और मुझे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ना शार्दुल भाई की सिर्फ एक मूस है जो कि कह सकते हैं कि वो आउटसाइडर है. बाकायदा बाकी के सभी लोगों ने इंडस्ट्री में काम किया है. I like राइट. I like news, I like news. यस. मैं पूछता हूँ मूस मूस के बारे में क्या कहना है आपको? मुझे अच्छी लगती है। आई थिंक ए आई फाइंड अ वेरी क्यूट, बी हाँ उनकी वजह से काफी चीजें हो रही हैं घर में एंड ऑल दैट स्टफ, पर कोई भी 20 साल की बच्ची ऐसी हरकतें करती है। आपके ऑफिस में अगर कोई इंटर्न्स होंगी 20 साल की, आप देख लीजिएगा वो एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव करेंगी। और Yes. मुझे मुझे बहुत पसंद है मूज। इनफैक्ट आई आई मुझे मूज क्यूट लगती है। आई काइंड ऑफ लाइक हर। रिधिमा पंडित. भाई मैंने तो रिद्धिमा के लिए लिखा भी था कि रिद्धिमा और प्रतीक का तो झगड़ा हुआ था जिसमें रिद्धिमा ने जो वो सब जो किया था, आई थिंक इट वाज हिलेरियस। That was I met hilarious. Riddhima at an event and she told me that उनको पिछले बिग बॉस से भी ऑफर आया था और वो आने वाली थी घर में, और फिर वो मुझे बोली कि अगर इस साल आएगा तो मैं जाऊंगी, और ये हमारी बात हुई थी। एंड देन आई गॉट टू सॉ हर देयर एंड आई वाज लाइक ये अभी लोगों को लग रहा होगा कि यू नो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, बट आई थिंक शी विल गो अहेड बिकॉज वो बहुत जब चाहेंगी वो मस्ती भी कर लेंगी, और जब वो चाहेंगी वो झगड़े भी कर लेंगी। तो बिकॉज उनके और प्रतीक के कुछ झगड़े हुए भी जिसमें आई थिंक शी वाज कंप्लीटली ओवरपावरिंग हिम, यू नो। तो या आई थिंक रिद्धिमा इज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर। शार्दुल भाई, सोशल मीडिया पे नजर आती है मेरी, और जब रिधिमा ने स्टैंड लिया है 3 बार अभी तक उन्होंने भयंकर झगड़ा किया है, तो वो लोगों ने पता नहीं क्यों उनको मतलब सीरियसली नहीं लिया और कहा है कि वो जानबूझ के कर रही है बस खाली टू ग्रैब अटेंशन, क्योंकि उन्होंने वीकेंड के बाद में बोला गया कि आप दिख नहीं रहे हो. कौन नहीं कर रहा है? एग्जैक्टली, एवरीवन इज डूइंग राइट. मतलब कौन सा कंटेस्टेंट है जो नहीं कर रहा है? और जो नहीं करते हैं वो जल्दी बाहर हो जाते हैं, जैसे मैं। तो यू हैव टू डू इट। तो आई थिंक मैं अपने बारे में बोल के इसलिए बोलूंगा कि आधे लोग कमेंट में ये भी बोलते कि तुम क्यों बता रहे हो, तुमने कौन सा जीता है? नहीं जीता है भाई, इसलिए नहीं जीता है, इसलिए मैं बता सकता हूँ अब कि भाई ये कर लो या ये कर लेना चाहिए। सो आई थिंक एक तो ये बकवास बात जो बाहर लोग लिखते हैं कि ये फुटेज के लिए कर रहा है, तो हाँ फुटेज के लिए अंदर गए हैं, अगर फुटेज नहीं चाहिए तो बाहर बैठे रहते। सो ये बहुत ही बकवास बात है। और जब बोला भी जाता है वीकेंड के वार पे या कहीं पे भी कि आप कुछ नहीं दिख रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो किस लिए बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है कि वो कुछ करें और दिखें। तो इसमें गलती क्या है? अगर उन्होंने वो सजेशन ले लिया और वो करने लग गए, यही लोग जो आज लिख रहे हैं, अगर रिद्धिमा जीत गई तो फिर ये भी बोलेंगे रिद्धिमा ने बहुत अच्छा किया। हम एज अ कंट्री, हम जिसकी बात सब कर रहे होते हैं ना, हम उन्हीं को सेलिब्रेट करते हैं। सो आई थिंक जो लोग बोल रहे हैं कि रिद्धिमा ने जानबूझ के किया, अगर रिद्धिमा को बाहर निकाल देंगे इस वक्त तो वही बोलेंगे रिद्धिमा कर रही थी, इसको वापस लाओ, यू नो। यस. दिव्या अग्रवाल. Divya, I have supported and I will support because
Divya is a friend, and in fact, I told her also before going that I'm out there and I'm always going to support you. मैं दिव्या की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने एक जो बात बोली थी कि ये तो स्प्लिट्सविला जैसा होता जा रहा है, क्योंकि ये बात तो मैंने भी पिछले साल बोली थी और मैंने फराह खान के सामने बोली थी और पूरे नेशन के सामने बोली थी। हाँ, हो रहा है स्प्लिट्सविला। ये शो बिग बॉस विनर क्या 2 होंगे? क्या इस बार बोला जाएगा कि आप दोनों कनेक्शन थे इसलिए बिग बॉस की ट्रॉफी आप दोनों को दी जाती है? बकवास। बिग बॉस विनर एक ही होता है। लेकिन क्योंकि हमारी ऑडियंस को पता नहीं क्या, इतनी पॉपुलेशन है हमारी, इतने बच्चे हैं इस देश में, इतनी शादियां होती है, फिर भी प्यार चाहिए रियलिटी शो। क्यों चाहिए? आपको घर पे प्यार नहीं मिल रहा है, इतना प्यार आपको क्यों देखना है टीवी पे? और ये कौन सा प्यार होता है जो एक दिन में हो जाता है? एक हफ्ते के अंदर प्यार कैसे हो सकता है? कनेक्शन कैसे हो सकता है? आपको ये तक नहीं पता कि किस वाले इंसान को क्या खाना पसंद है। तो मैंने ये बात तो पिछले सीजन भी बोली है, इस सीजन भी बोलूंगा, हर साल बोलूंगा कि मुझे ये बात बिल्कुल नहीं डाइजेस्ट होती है कि लोगों को कनेक्शन हो जाता है एक हफ्ते के अंदर। तो दिव्या ने ये बात उठाई थी, आई सपोर्ट। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और दिव्या की बात में सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि जितनी भी लड़कियां हैं या जितने भी लड़के, उनमें से सबसे ज्यादा रियल जो है वो दिव्या नजर आ रही है। बट कहीं ना कहीं वीकेंड के बाद में करण जौहर ने जो वो होम ब्रेकर वाला एक बहुत गंदा उनपे कमेंट मार दिया था कि ऐसे बहुत वीकेंड के वार आएंगे, ऐसे बहुत वीकेंड के वार आएंगे और ऐसा भी वीकेंड का वार आएगा जहां पे करण जौहर खुद दिव्या की भी तारीफ कर रहे होंगे। और अगर दिव्या से प्रॉब्लम होती तो दिव्या शो में ही नहीं होती। एग्जैक्टली। सो करण भाई नहीं, मैं शार्दुल जी वो करण भाई शार्दुल, हाँ सॉरी शार्दुल भाई। हाँ, आगे बात करते हैं करण के कनेक्शन की, यानी कि जब वो तो हो गया ना रिद्धिमा, नेहा की बात करते हैं। बसीन, नेहा बसीन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, ऐसा मुझे लगा है इनिशियली, बट अभी अपेरेंटली उन्होंने कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करी और ये सब हुआ है, विच मैंने देखा नहीं है तो मैं पूरा नहीं कह सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। बट एक बात तो तय है कि नेहा बसीन बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि नेहा बसीन इज अ वेरी सीजन्ड प्लेयर, यू नो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। एंड आई थिंक probably that is the reason that Pratik अक्षरा के कनेक्शन होते हुए भी ज्यादा वक्त नेहा के साथ होते हैं। So I think all of us know that Neha is going to be very very strong. Last, अक्षरा सिंह बहुत कमाल कंटेस्टेंट है, बहुत कमाल कंटेस्टेंट है। मतलब ये मेरा प्रेडिक्शन है कि 1 साल के अंदर अक्षरा सिंह विल बी डूइंग अ फिक्शन शो ऑन कलर्स। Wow. Yeah, she is perfect for a daily soap. You know, उनमें वो heroine quality है, वो strong है, और जिन प्रतीक से सब लोग घबरा गए थे वो प्रतीक को उन्होंने 5 मिनट में हैंडल कर लिया। तो I think अक्षरा is a very strong contestant, और अक्षरा को पता रहता है कब क्या बोलूंगी तो कब कौन रिएक्ट करेगा। अक्षरा is not a contestant जिन्हें समझ नहीं आ रहा है, अक्षरा को सब समझ में आ रहा है, and it's a good thing. इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि अक्षरा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है। वो तभी अपना मुंह खोलती हैं जब उनको पता है कि अब इससे रिएक्शन आएगा। हाँ, उनके मुद्दे थोड़े आउटडेटेड हो सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम है इस बात से कि वो भोजपुरी सिनेमा की एक सुपरस्टार है, बल्कि हम लोग इज्जत करते हैं उनकी, एंड आई लव एवरी इंडस्ट्री, और घर में भी सब लोग यही कह रहे हैं। लेकिन वो उसी मुद्दे को हमेशा उठाती रहती है, क्योंकि उन्हें पता है ये मुद्दा उठाऊंगी, बाहर जो है ऑडियंस और न्यूज वाले और आर्टिकल वाले हेडलाइंस बनाएंगे कि अक्षरा को दबाया गया इस वजह से, और अक्षरा पॉपुलर होंगी। तो आई थिंक अक्षरा मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ओके, थैंक यू सो मच शार्दुल भाई, आपने इतनी अच्छी सारी हमारे साथ ढेर सारी बातें करी और हम इसी तरह कनेक्टेड रहेंगे। आई होप सो आपको भी अच्छा लगा होगा।